नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2400 स्क्वायर फीट का 4 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ गुड़गांव के एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने सेक्टर में। SPR रोड का आपने नाम सुना है, उसके ऊपर आपने टाटा का प्रेमंती प्रोजेक्ट देखा होगा। उस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने पूरा का पूरा जो जोन है जहाँ पे ट्यूलिप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उसी में से ट्यूलिप का ये पर्पल प्रोजेक्ट है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको 4 BHK 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। सबसे रीज़नेबल प्राइस का 4 BHK बड़े साइज़ के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट में मिल सकता है, अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अगर आसपास प्रॉक्सिमिटी में आप देखते हैं तो टाटा प्रेमंती, सामने की तरफ हाई राइज में आपको मिल जाएगा AIPL का पीसफुल होम, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे सराउंडेड है वाली लोकेशन। बाकी ट्यूलिप्स के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ट्यूलिप का येलो, ट्यूलिप पर्पल, ट्यूलिप आइवरी, ट्यूलिप वाइट, देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बाय ट्यूलिप जो आपको इस लोकेशन के ऊपर मिलते हैं, जिसमें से किसी भी अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी हो तो यू कैन रीच आउट टू अस। ये प्रॉपर्टी कैसी दिखती है, कैसा इसके अंदर लुक एंड फील है और क्या साइज़ आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और कैसा दिखता है प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप उसे बेचना चाहते हैं, या आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा और उससे एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये प्रोजेक्ट सबसे पहले बाहर से दिखा रहा हूँ। बाहर से एज इन जब आप प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, इस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, तो सामने जो डोर है वहाँ से आप एंटर करेंगे और एंटर करने के तुरंत बाद आपको ये वाला ग्रीन स्पेस दिखाई देगा, और इस ग्रीन स्पेस के जस्ट सामने आपको ये पूरा पार्किंग स्पेस दिखाई दे रहा होगा। बेसमेंट में पार्किंग है, बेसमेंट के अंदर आपको आपकी रिजर्व पार्किंग मिलती है। यहाँ पे आपको ऊपर कुछ लोगों को ऊपर भी अलॉटेड है, तो इस तरह से पार्किंग का पूरा प्रावधान है। सामने आप देख सकते हैं ये झूले और एक्सरसाइज करने के लिए कुछ मशीनें लगी हुई हैं। ओपन जिम स्ट्रक्चर बना रखा है। इधर की तरफ बच्चों के खेलने का स्पेस है। ये टावर्स हैं इस तरह से। और हाँ, सामने आप ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दिस इज़ ट्यूलिप का द लीफ प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ से हमने इसे देख लिया है, बस इसके अंदर यही वाला ग्रीन पोर्शन है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, यानी कि फ़्लैट हमारा एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो चीज़ दिखा देता हूँ। चलिए। सो ये हमारा फ्लोर प्लान है जिसमें सामने की ओर 2 फ्लैट्स मिलते हैं और इस तरफ 2 फ्लैट्स मिलते हैं, और बीच में ये पैसेज है जिसके साथ में हम अपने फ्लैट को एक्सेस कर सकते हैं। लिफ्ट के जस्ट सामने हमारा ये ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ बेसिकली द शाफ्ट एरिया बोल सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको जो फ्लैट दिखा रहा हूँ ये हमारे लोअर फ्लोर का है। यहाँ पे आपकी सर्वेंट एंट्री है, ये आपके मेन फ्लैट की एंट्रेंस है। रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अंदर आइए। यहाँ से हम आपको पूरा फ्लोर प्लान दिखाते हैं। एक बार पीछे की ओर चलते हैं। बिल्कुल, बस मैं यहाँ से आपको लेआउट बता देता हूँ। ये हमारा लिविंग एरिया है, सामने की ओर डाइनिंग स्पेस है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरा सर्वेंट रूम है, उसके बाद बेडरूम नंबर 1, और इस तरफ मेरे बचे हुए 3 बेडरूम्स। तो ये 4 BHK प्लस सर्वेंट यूनिट है 2400 स्क्वायर फीट के साइज़ में, और काफ़ी बड़ी फीलिंग आती है इसके अंदर। मतलब फ्लैट का जो लेआउट है, साइज़ है, वो अनडाउटली काफ़ी बड़ा है। लेकिन आपको अगर एक ऐसा फ्लैट चाहिए जिसके अंदर ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा हो तो डेफिनेटली मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आपको ग्रीन एरिया से ज़्यादा प्राथमिकता देनी है प्राइस पॉइंट को और एक बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी को, एंड डेफिनेटली 4 BHK को, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन बेनिफिट आपको मिलता है। SPR पे आज की डेट में अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसमें शायद आपको 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक नॉर्मल साइज़ का, डिसेंट साइज़ का 3 BHK फ्लैट मिलता है। बट यहाँ पे अगर हमें 4 मिल पा रहा है तो उसके अंदर कुछ बहुत चीज़ें हमें कमी पेशी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। आगे साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से सामने की ओर 12 फुट का स्पेस है, और यहाँ से अगर मैं उस वॉल तक काउंट करता हूँ तो ये लगभग 20 फुट का स्पेस है। तो यहाँ से 20 बाय 12 का आप सिर्फ ये स्पेसिफिक अपना लिविंग एरिया पोर्शन देख सकते हो। यहाँ से आप देखते हैं तो सामने आपको नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए ये वाला पूरा का पूरा विंडो बड़े साइज़ का है, तो इससे काफ़ी अच्छे से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। और एक बार बाहर आते हैं तो बालकनी भी यहाँ से काफ़ी बड़े और लंबे साइज़ में दिखाई देती है।
एक बार सामने जाइए प्लीज़। वहाँ से आप देखोगे तो ये काफ़ी लंबे चौड़े साइज़ की बालकनी है, ऑलमोस्ट 18 फीट के आसपास इसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई वाइज देखते हैं तो ये कंप्लीट 6 फीट की चौड़ाई है। अच्छा साइज़ है। सामने आप देखो, ये हमारे जो टावर्स हैं ये दिख रहे होंगे आपको। फिर उसके बाद सामने आप वो वाला अगर प्रोजेक्ट देखते हैं, दैट इज़ ट्यूलिप का लेमन प्रोजेक्ट। और मैं एक बार उस एंगल से दिखाता हूँ, एक बार सामने जाइए। ये सामने आप देखते हैं तो ये जो हमारा कमर्शियल स्पेस है, ये एग्जैक्टली ट्यूलिप चौक जिस रोड के ऊपर है, जब आप SPR से एंटर करते हैं यहाँ पे आने के लिए, ये उसी रोड की प्रॉपर्टी है। तो एक तरह से मेन रोड पे ही बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपको ऑफ़र हो रही है, कोई ख़ास आपको अंदर नहीं आना, बस मेन रोड से एक कट आप अंदर लेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुँच गए। उसके बाद आगे की ओर आते हैं तो इधर हमारा डाइनिंग स्पेस है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से वहाँ 12 फुट और यहाँ से वहाँ 10 फुट। तो ये 12 बाय 10 का स्पेस हो जाता है जो आपके डाइनिंग के लिए दे रखा है। एक बार इधर आओ, थोड़ा अंधेरा है इधर, बट किचन के जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और नंबर्स में बताऊँ यहाँ से तो सामने की ओर आपको मिलेगा लगभग 8.5 या 9 फुट के आसपास, और अगर गहराई देखते हैं तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 फुट के आसपास। यहाँ पे एक यूटिलिटी बालकनी है, इसको देख लीजिए, आइए। ये पूरा यूटिलिटी बालकनी स्पेस है जिसकी लंबाई है लगभग 10 फुट के आसपास, चौड़ाई है लगभग 4.5 या 5 फुट के आसपास। ये हमारा इंटरनल जो यूटिलिटी बालकनी है उससे कुछ ऐसा दिखाई देता है माहौल, और यहीं से हमारा जो सर्वेंट रूम है उसे भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ का जो सर्वेंट रूम है उसकी जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ी है, मैं आपको नंबर्स बोल के बता देता हूँ। ये आपको मिलता है पूरा 8 फीट बाय 11 फुट के साइज़ का सर्वेंट रूम, जो कि एक बड़ा रूम है, उसमें वॉशरूम भी अटैच है। ओके, फिर हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पे जब आप अंदर आते हो तो जो आपका फॉयर एरिया है, ये वाला फॉयर स्पेस, इसमें आपको जो डायमेंशन मिलते हैं ये मिलते हैं 9 फीट बाय 5 फीट के, 9 बाय 5 का फॉयर है। इधर एंटर करते हो तो सबसे पहले एक गेस्ट वॉशरूम, पाउडर रूम, जो भी आप इसे बोलना चाहे बोल सकते हैं। साइज़ वाइज देखते हैं तो ये 7 फुट बाय इस तरह से 5 फुट के डायमेंशन में आपको मिलता है। और यहाँ से थोड़ा पीछे चल के इधर की तरफ बढ़ेंगे आगे तो ये पहला बेडरूम है। इस तरफ अटैच वॉशरूम बन जाता है हमारा, जो पहला वॉशरूम था। सामने जाते हैं तो ये इसके डायमेंशन है, अब डायमेंशन सुनिएगा। वॉशरूम के जो डायमेंशन हैं, जो रूम के डायमेंशन है, उसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यही नंबर्स हैं बाद में जो कंपेयर करेंगे आप इस प्रॉपर्टी को किसी अदर प्रॉपर्टी से। इधर आपको जो रूम मिल रहा है 11 फुट इस तरह से है, और इस वाली वॉल तक जो हमारी ये वॉल है, यहाँ से अगर आप सामने देखते हो तो ये आपको मिल रहा है 14 फुट का स्पेस। 14 बाय 11 फुट का स्पेस है पूरा। एक एडिशनल स्पेस आपके वार्डरोब के लिए इस तरफ दे रखा है, जो कि पूरी अगर हाइट देखते हैं तो लगभग 8 फुट के आसपास की हाइट के साथ में मिलता है। और अटैच वॉशरूम सामने जो आपको एंट्री के तुरंत बाद मिलता है। इधर आओगे तो एक अटैच बालकनी भी है इसके अंदर, जिसका डायमेंशन यहाँ से वहाँ तक है 7 फीट, और इस तरफ से इस तरफ है 6 फीट, 7 बाय 6। धूप आ रही है फ्लैट के अंदर, शाम के करेक्ट 4 बज रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट 4। और अभी मेरी बालकनी पे और मेरी उस तरफ की बालकनी पे जिस पे अभी हम खड़े थे, दोनों पे आपको धूप दिखाई दे रही होगी। आइए चलते हैं आगे। तो धूप कहीं ना कहीं चाहिए होती है लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में, और धूप आने से काफ़ी पॉजिटिविटी बनी रहती है आपकी प्रॉपर्टी में, और AC का बिल भी बढ़िया आता रहता है। तो धूप ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ा आगे आते हैं, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। आइए प्लीज़ उस तरफ आ जाइए। यहाँ से हमारा सेकंड रूम है। डायमेंशंस इस तरफ से सामने की ओर 11 फुट, इस तरफ से सामने की ओर 14 फुट, 11 बाय 14 का रूम नंबर 2। इसके अंदर भी अटैच वॉशरूम है, हैव अ लुक। इसके अंदर जो वॉशरूम है इसकी लंबाई अच्छी है, गहराई भी अच्छी है। अगर गहराई देखते हैं तो ये 7 फुट है, और ऐसे देखते हो तो ये 5 फुट है। 7 बाय 5 का वॉशरूम है, एवरेज वॉशरूम साइज़ यही है। एक बार आप इस तरफ आइए प्लीज़। ये जो पूरा डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है ना, यहाँ से लेकर सामने तक आप इसमें पूरे में वार्डरोब बना सकते हो। उसके बावजूद भी आपको 11 बाय 12 का स्पेस मिल जाएगा रूम के अंदर यूज़ करने के लिए। और इस
स्लाइडर को ओपन करके वापस हमारी बड़ी वाली बालकनी को एक्सेस किया जा सकता है, जो हमारे लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है। 2 बेडरूम्स, वॉशरूम्स और लास्ट के 2 रूम्स हमारे इस तरफ हैं। दिस इज़ योर 3rd रूम। इसमें भी आपको यहाँ से यहाँ तक 12 फुट का डायमेंशन और यहाँ से सामने की ओर ये बड़ा है, ये आपको मिलता है पूरा 16 फुट का डायमेंशन। तो ये 12 बाय 16 का है। इससे पहले वाले जो दोनों रूम थे वो 11 बाय 14 के थे। ये वाला आपका 12 फीट बाय 16 फीट का रूम है। तो ये मास्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और मास्टर के अंदर हमेशा थोड़ा बड़े साइज़ का वॉशरूम मिलता है, तो इसके अंदर दोनों तरफ आप ड्रेसर बना सकते हो। इधर भी एक ड्रेसर आ जाएगा, इधर भी ड्रेसर आ जाएगा, तो आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा। डायमेंशन वाइज ये जो स्पेस है 6 फीट बाय ऑलमोस्ट 8 फीट, 6 बाय 8 का स्पेस आपको मिलता है इसके लिए। और फिर यहाँ पे हमारा वॉशरूम स्पेस है जो कि आपको मिलता है 7 फीट बाय 5 फीट के स्पेस में। नेचुरल लाइट इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये हमारा 3rd बेडरूम है अटैच बालकनी के साथ। आइए, इस वाली बालकनी का जो साइज़ है वो यहाँ से यहाँ तक है वही लगभग 7 फुट और ऐसे है लगभग 6 फुट। मैं आपको कैमरा बाहर निकाल के थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं पूरा, वो सामने वो रोड राइट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब इस तरफ निकलते हैं आप तो आपको SPR रोड लेकर जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप आगे जाते हैं तो आगे ही आपको लाइन से ट्यूलिप का वॉयलेट, ट्यूलिप का लेमन प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस तरफ आइए प्लीज़ एक बार सामने, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो आप नाम पढ़ लो, वो देखो ट्यूलिप लेमन आपको दिख रहा है इसी रोड पे। आगे ट्यूलिप का वॉयलेट प्रोजेक्ट दिख रहा है और ट्यूलिप लेमन के जस्ट पीछे आपको ट्यूलिप का येलो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली ये इसकी लोकेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। इधर से आते हैं थोड़ा और आगे, और हमारा लास्ट बेडरूम है बस यहाँ पे। वैसे लास्ट बेडरूम में सिर्फ डायमेंशन वाइज आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, बस आप मेरी आवाज़ सुन लीजिए, यहाँ से शायद आप थोड़ा बहुत देख पाओगे। नंबर्स में यहाँ से सामने हमें मिल रहा है स्पेस लगभग 12.25 फुट का, और यहाँ से इस तरफ हमें मिल रहा है 12.25 फुट का। तो यहाँ पे आपको 12.25 बाय 12.25 यानी कि 11.5 नहीं 11.45 का साइज़ आप मान के चलो। ये आपको इस तरफ मिल रहा है और इस तरफ से इस तरफ रूम साइज़ देखते हैं तो ठीक है। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो ज़रूर दे रखी है, पर ये जो विंडो है ये शाफ्ट वाली साइड पे ओपन होती है, यानी कि जिस तरफ हमारा यूटिलिटी बालकनी का जो स्पेस है वहाँ से दिखाई दे रहा था। इधर हमारे पास एक वार्डरोब स्पेस भी दे रखा है पूरा फुल लेंथ, और एक अटैच वॉशरूम है। साइज़ अच्छा है इस वाले वॉशरूम का भी, 7 फीट बाय 5 फीट का वॉशरूम स्पेस है। आ जाइए बस एक बार आगे की ओर। फाइनली दोस्तों ये पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए मैं आपको एक बार इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उसे समराइज़ करके बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किन के लिए सही रहेगा और किन लोगों के लिए परफेक्टली फ़ाइन है। आप में से जो भी लोग 4 BHK प्लस सर्वेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपने लिए, तो ये 4 प्लस सर्वेंट है, 2400 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की प्राइसिंग है वो 2.65 से लेकर 2.85 के ब्रैकेट में चीज़ें आती और जाती रहती हैं। कई लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी को लिया है और इसके अंदर काफ़ी तरह के ऑल्टरेशंस भी करे हुए हैं। मतलब किसी ने अपने 4 BHK को 3 BHK बना दिया है, एक बहुत बड़े रूम को उसके अंदर ऐड कर दिया है, किचन को आगे पीछे की ओर शिफ्ट करा हुआ है। तो कई लोगों ने कई तरह के इसके अंदर ऑल्टरेशंस करे हुए हैं। अगर आपको भी एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो एक अच्छा सा बस आपको स्पेस ऑफ़र कर दे और उसके बाद उसे अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करें या फिर अपने हिसाब से आप सारे चेंजेस करके अपने मतलब की चीज़ उसे बनाएं, तो उस पर्पज़ से भी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। साइज़ अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है, तो साइज़ आपको बढ़िया मिल रहा है। सेकंड चीज़ है लोकेशन, तो लोकेशन SPR रोड पे
SPR रोड जिनको नहीं पता, SPR रोड के ऊपर ही आपका एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है, BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, और उसी रोड के ऊपर जेनपैक्ट की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो वाटिका चौक से आपको दिखाई देती होगी। तो ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है और प्रोजेक्ट का नाम है ट्यूलिप का पर्पल। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे इस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जितने प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, या फिर जो भी हमारे गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं आप उन सभी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, उससे एग्ज़िट लेना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट कोड को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कॉल पे, ताकि हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट्स में उसे ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।